कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और एक और ब्रांड न्यू शो 2017 सीजन का हम लेकर आ गए हैं आपके साथ। थोड़ा सा चेंज आज मैं लेकर आया हूं। आपको थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी इस शो को और इस आवाज को। आपकी आदत थी कि आप इसको बुधवार को सुना करते थे, लेकिन हमने इस बार शेड्यूल चेंज किया है और फ्राइडे को लेकर आए हैं आपके लिए आपका अपना चहीता शो। बहुत इम्पोर्टेंट बहुत से लिसनर्स के लिए जो शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे रात को 9 से 10 अपना कोई दूसरा शो सुनते थे, उनके लिए जरूरी कि आज से यानी कि 10 फरवरी 2017 से आप लगातार फ्राइडे को रात 9 बजे से लेके 10 बजे तक और सैटरडे को 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप इस प्रोग्राम को सुनेंगे जो रीब्रॉडकास्ट होगा सैटरडे को। तो शेड्यूल चेंज हुआ है, थोड़ा सा नया शेड्यूल हमने आपके लिए अप्लाई किया हुआ है और नया शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं कभी भी हमारी वेबसाइट पे जाके www.radioudan.com। और पूरा चेंज हो चुका है। कुछ चेंज और भी हमने आज शो में किए हैं, वो भी आपको पूरे शो के दौरान सुनने को मिलेगा। बहरहाल बहुत बहुत स्वागत आपका इस शो में, जहाँ पे आपको मिलती हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज, जहाँ पे हम बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है और बेहतर। एक बात और हम आपके साथ शेयर करना चाहें कि रेडियो उड़ान के बहुत सारे लिसनर्स का ऐसा रिक्वेस्ट कह लीजिए या उनकी ऐसी शिकायत थी कि वो इस शो को मिस कर देते हैं और वो शो को नहीं सुन पाते, क्योंकि जो बुधवार का शो था वो मिड ऑफ द वीक था, यानी कि वीक के बीच में होता था, वर्किंग डेज होते थे और उससे बुधवार का दिन भी वर्किंग डे, उसके बाद थर्सडे यानी कि जो जुम्मा था वो भी जुम्मारात का दिन, बृहस्पतिवार वो भी एक वर्किंग डे होता था। इस चक्कर में कई लोगों से वो शो मिस होता था और जबकि लिसनर इस शो को मिस नहीं करना चाहते, तो हमने थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया। फ्राइडे रात को हम आपके लिए इस शो को लेकर आए हैं ताकि नेक्स्ट डे जो आपका ऑफ होता है, सैटरडे ऑफ होता है, उस पे आप प्रेशर ना ले पाए, स्ट्रेस ज्यादा ना हो और आराम से आप इस शो को फ्राइडे को या फिर सैटरडे को चाहे तो इवनिंग में सुन सकते हैं। तो ये एक कोशिश हमारी कि आप के पास अधिक से अधिक जानकारियां पहुंचे। ये हमारा शो जो एक अपनी किस्म का अकेला शो है रेडियो उड़ान के पूरे प्लेटफॉर्म पे, वो अधिक से अधिक लिसनर्स तक पहुंचे। देखते हैं ये हमारी कोशिश कहां तक सफल होगी, ये तो आपको हमारे को बताना होगा। बहरहाल उन लिसनर्स के लिए जो आज नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो पुराने लिसनर्स हैं उनको मालूम है कि इस शो के दौरान हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं और जानकारियों में हम कुछ अलग अलग सेगमेंट होते हैं हमारे सेगमेंट, जिसमें एक सेगमेंट है हमारा वीकली न्यूज का। वीकली न्यूज में हम आपको पूरे वीक की इंफॉर्मेशंस और घटनाएं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या देश और दुनिया में हुआ, उसकी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से इवेंट जो आपके पास हो चुके हैं, आपके पास होने वाले हैं या प्रेजेंट टाइम में अभी चल रहे हैं, उनकी जानकारी भी आपको इस शो में मिलती है। और इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी जो हम शो के लास्ट और आखिरी सेगमेंट में देते हैं वो होता है हमारा जॉब अलर्ट, जहाँ पे कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं और कौन कौन सी
जॉब हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उनकी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है। पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलती हैं और आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अपनी जॉब चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आपके लिए एक रास्ता और भी खोला हुआ है कि अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई सूचना है जो आप समझते हैं कि लिसनर्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपको हमारी स्काइप आईडी पर कॉल करना होगा। हमारी स्काइप आईडी से कनेक्ट होने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। इसी आईडी पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट के थ्रू भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिशियल नंबर जो कम्युनिटी कलर्स के लिए है 9015173846, जी हाँ 9015173846, इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू वॉइस नोट, टेक्स्ट मैसेज या नॉर्मल मोबाइल मैसेज या सिंपल एक मिस कॉल देकर भी आप अपनी इंफॉर्मेशन लिसनर तक शेयर कर सकते हैं 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में। बहरहाल टाइम हो गया है हमारे पहले सेगमेंट का। पहले सेगमेंट में हमने कुछ चेंज किया है। हमारे जो न्यूज प्रेजेंट करते हैं उन आरजेज का भी कुछ हेर फेर हुआ है। पहले मानसी आपके लिए न्यूज रीड किया करती थी, लेकिन आज हमारे पास दूसरी आरजे हैं जो इस न्यूज सेगमेंट को संभालेंगी आज से आने वाले सभी शोज में। तो आरजे निशाता जिनको आप जानते हैं उनके वो हमारे न्यूज जो वीकली न्यूज है उस सेगमेंट को संभालेंगी। तो बहरहाल बहुत वक्त हो गया है कि हम अपना पहला सेगमेंट स्टार्ट करें, और पहला सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले बस इतनी शुभकामनाएं और सभी लिसनर्स को, और तैयार रहें हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके पास हो वो किसी और के काम आ सकती है, तो वो भी हम तक शेयर करें। बहरहाल वक्त है हमारे वीकली न्यूज का, तो हम पहले सुनते हैं अपने वीकली न्यूज, उसके बाद आएंगे आपके पास वापस। तो ये रहे आज के वीकली न्यूज। गुड इवनिंग दोस्तों, रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में मैं आरजे निशा आपका स्वागत करती हूँ। अब समय हो चुका है ये जानने का कि डिसेबिलिटी सेक्टर में इस हफ्ते क्या नया हुआ है, क्या बड़ी खबरें हैं इस हफ्ते के लिए। सबसे पहले आ रही है डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर न्यू दिल्ली से। NDMC, New Delhi Municipal Corporation, has assured that all the 132 roads covering 180 kilometers of New Delhi area will be made disabled friendly. This initiative is a part of DEPD, Department of Empowerment of Persons with Disabilities Access India campaign. इसके तहत कमिश्नर्स होंगे जो इन रोड्स का मुआयना करेंगे कि यहाँ पर क्या हर्डल्स हैं, क्या बैरियर्स हैं और क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। इन बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे और इन रोड्स को डिसेबल फ्रेंडली बनाया जाएगा। 2019 तक दिल्ली की सारी रोड्स हमारे लिए डिसेबल फ्रेंडली होंगी। यहाँ पर रैम्प्स बना दिए जाएंगे और रोड्स को स्मूथ कर दिया जाएगा ताकि उस पे व्हीलचेयर भी चल सके और डिसेबल को चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, ये डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है। If you want to serve your country, your people, your community, then disability is not at all a barrier. This is proven by a 24-year-old woman of Odisha's Kandrapara district. Minnati Barik, who is a wheelchair-bound woman, she is paralyzed by birth. मिन्नती ओडिशा के बाजापुरा विलेज के कांता बनिया ग्राम पंचायत से इलेक्शन लड़ने वाली हैं। शी विल बी कंटेस्टिंग फॉर द वार्ड मेंबर्स पोस्ट। मिन्नती फिजिकली चैलेंज जरूर हैं, पर वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। उनकी हाई होप्स हैं और वो अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों, डिसेबल के लिए कुछ करना चाहती हैं। उन्होंने व्हीलचेयर पर कैंपेनिंग की और उनको एक बड़ी संख्या में लोगों ने सपोर्ट किया। जब उनको इस तरह कैंपेनिंग करते हुए देखा तो शशिकला नटराजन, अपॉइंटेड लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर ऑफ AIADMK, उन्होंने कहा कि जब इस लड़की ने नॉमिनेशन पेपर्स भरे तो मैं उसके लिए सिंपैथेटिक थी। हमें लगता है कि डिसेबल लोगों को, डिसेबल लड़कियों को तो एटलीस्ट अपने घर में बैठना चाहिए, उनको घर के बाहर नहीं आना चाहिए। बट जब मिनती का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा, जितना ज्यादा सपोर्ट उनको मिल रहा है लोगों का, उससे सब लोग बहुत इम्प्रेस हैं।
मिनती का कहना है कि वो डिसेबल लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं और साथ साथ अपने गांव के लोगों के लिए भी, अगर वो उन्हें ये मौका दे। अकॉर्डिंग टू हर, हर डिसेबिलिटी इज नॉट हर वीकनेस, इंस्टेड इट इज हर स्ट्रेंथ। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ये प्रूव कर रही है उड़ीसा की मिनती बारिक। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा बिल्कुल जागरूक है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, डिसेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। UNCRPD has granted the disabled people right to political participation under Article 29, which pertains to both contesting and voting in the elections. But in our country, no seat is reserved for the disabled people. The government should come up and reserve seats for empowering disabled people like Minati. If you are in disabled searching for help in Karnataka, then there is a good news for you. In Karnataka, there is a person known as Vinayak Rao. He runs an NGO called Seva Bharti. This NGO is reaching out to persons with all kind of disabilities. The owner of this NGO, Vinayak Rao, is also a disabled person. Mr. Vinayak Rao became immobile down his waist at the age of 24. Since then, he is helping all kind of disabled people around him. He started this NGO called Seva Bharti, the doors of which are open for all kind of disabled people. सेवा भारती ने 500 से ज्यादा वो लोग जो कि डिसेबल हो गए बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, उनकी हेल्प की है। This NGO has also tied with the Bangalore based association to give wheelchair to 10 elderly people. सेवा भारती ने अपने अलग अलग कैंप्स भी लगाए हैं और हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को एड्स भी प्रोवाइड किए हैं। हमारे देश में जगह जगह पर ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लाइंड स्कूल खोले गए हैं। कहने को तो ये स्कूल फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, किताबें प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तक कि कपड़े भी प्रोवाइड करते हैं। हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं, बट सिर्फ कहने के लिए। असलियत क्या है वो कुछ और ही है। यहाँ बात हो रही है लुधियाना के VRTC स्कूल की, जो कि एक ब्लाइंड स्कूल है, जहाँ कहने को सब कुछ मुफ्त है, पर वहाँ के एक स्टूडेंट से ही सुनते हैं कि एक्चुअल में अंदर का हाल क्या है। ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ VRTC ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੇਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲਾਈਂਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਪੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ ਸਕਦਾ ਏ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਕਢਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 50-60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अलग-अलग कॉपियां ਤੇ अलग-अलग पैसे लाने पैंदे ने। इनका कहना है कि जहां सब कुछ फ्री होना चाहिए, इनसे 2000 रुपए लिए जाते हैं पढ़ाई के लिए, पर उसके बावजूद भी ना किताबें हैं ना सिलेबस है। और सिर्फ यही तक नहीं, इनके खाने का हाल भी बहुत बुरा है। तो चलिए खाने का हाल भी जान लेते हैं कि कैसा खाना दिया जाता है इस लुधियाना के VRTC स्कूल में। देखो भाई, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੜੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੱਚੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੱਚੀ ਵਾਪਸੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲੂ ਛਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਵੇਂ ਸਾਬਤ ਆਲੂ ਵਿੱਚ। यहाँ के लोगों का कहना है कि पैसा तो बहुत आता है। पहले कहते थे कि गुप्त दान ऐसा हो कि एक हाथ दे दूसरे को पता ना चले, पर अब वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर आप गुप्त दान करते हैं तो वो गुप्त रूप से ही दूसरे रास्ते से निकल जाता है। जिसको मिलना चाहिए उसको कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा ही हो रहा है इस स्कूल में। कहने को यहाँ पैसा तो बहुत आता है, पर कहाँ जाता है वो किसी को नहीं पता। तो यहाँ इस स्कूल के बच्चे ये कहना चाहते हैं कि आप अगर किसी ब्लाइंड स्कूल में या किसी भी NGO में दान करते हैं तो वहाँ के मैनेजमेंट से उसका हिसाब लीजिए, पता कीजिए कि वो पैसा एक्चुअली गया कहाँ। क्या बच्चों के लिए जिनके लिए आपने वो पैसा दिया है उनको उसका फायदा मिल रहा है,
यहाँ पर लोग ग्रह उतरवाने आते हैं और ग्रह उतरवाने के लिए कभी 5 बच्चे या 11 बच्चे जिनको खाना खिलाते हैं और उन बच्चों का ये भी कहना है कि उसके बाद हम बीमार पड़ जाते हैं। भी 11.25 रुपए ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। चाहे साइकोलॉजिकली ही हो, बट ये बच्चे ग्रह उतरवाने के लिए तो नहीं है। ये बच्चे इस तरह से दान दिलवाने के लिए तो नहीं है। आपके पास जो पैसा आता है इन बच्चों की एजुकेशन के लिए, वो इनकी एजुकेशन में यूज कीजिए, इनकी परवरिश में यूज कीजिए, इनको दुनिया का एक हिस्सा बनाने के लिए उस पैसे को यूज कीजिए, लोगों के ग्रह उतरवाने के लिए नहीं। ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। 2-3-4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਉਵੇਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਛਰਾਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਵੇ। कोई हालत नहीं है जी, ते कोई जनरेटर नहीं है लाइट लिए प्रबंध। तो बाकी में जो मेरे दोस्त लोग कह चुके हैं, पर मैं भी कुछ कहना चाहूँगा जी। हमारे लिए ना तो यहाँ खेलने की सुविधा है, अगर हम अपने जीवन के लिए खेलना चाहें तो ना कि वो हमारे खेलने के लिए सुविधा दे रखे हैं। अगर हमारे लिए म्यूजिक रूम या कंप्यूटर रूम लैब दिया गया है, उसके लिए भी हमें कोई परमिशन नहीं है, हमें चलाने के लिए कोई अलाउड नहीं है। और यहाँ ग्राउंड भी नहीं है कि ताकि हम अपने मनोरंजन के लिए कोई साधन प्रयोग कर सके। थैंक्स भाई। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ यहाँ के टॉयलेट्स बहुत गंदे हैं, रूम्स बहुत गंदे हैं, प्रॉपर सफाई नहीं होती। इस अनहाइजेनिक एटमॉस्फेयर में पलकर बड़े होंगे हमारे देश के नौजवान। इसके लिए हमें कोई स्टेप जरूर उठाने चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए और साथ साथ उन लोगों को भी जो दान देकर अपनी ड्यूटी पूरी हो गई ऐसा सोचते हैं। दान देना ही काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि वो दान का पैसा कहाँ जा रहा है, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं। जहां दिल्ली से एक इतनी अच्छी खबर आई है, वहीं एक बहुत ही दुखद खबर भी है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में आशा किरण, जो कि है होम फॉर मेंटली डिसेबल्ड पीपल, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर इनमेट्स के साथ बहुत बुरा सुलूक किया जाता है। वुमेन इनमेट्स को यहाँ पर न्यूड कॉरिडोर में वॉक करवाया जाता है। While going for bath, these inmates were made to stand in queue naked, and the cameras were installed in the corridors, which were viewed by the male members. यहाँ पर बीमार इनमेट से सफाई करवाई जाती है, मेंबर्स के पैर दबाए जाते हैं, यहाँ तक कि नहाने में मदद भी करवाई जाती है। 4-4 लोगों को एक ही मैट्रेस पर सुलाया जाता है और इस सर्दी के मौसम में उनके लिए प्रॉपर ब्लैंकेट्स भी नहीं है। Not even wheelchairs are provided to these inmates. While going to the toilet, people were seen crawling on the floor. टॉयलेट्स बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक है, बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा जाता है। ये लोग जो कि अपनी बात समझा नहीं सकते, मेंटली डिसेबल हैं, इसका फायदा उठाया जाता है। These are shocking observations made by Swati Maliwal, chairperson of Delhi Commission for Women (DCW). स्वाति मलिवाल यहाँ पर अपने 2 मेंबर्स के साथ सैटरडे रात से संडे मॉर्निंग सिर्फ 12 घंटे तक रही, जिसमें उन्होंने ये सब कुछ वहाँ पर देखा। हम लोगों ने एक सरप्राइज इंस्पेक्शन करा, मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग रात में वहाँ पे आशा किरण होम में पहुंचे, जहाँ पे मानसिक रूप से जो कमजोर महिलाएं और बच्चे हैं उनको रखा गया है। और हम बिल्कुल हैरान रह गए देखकर, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल नर्क बना रखा है एक तरीके से। एक एक बिस्तर पे 3-3, 4-4 महिलाएं बच्चे पड़े हुए थे और वहाँ पर इतना स्टाफ भी नहीं था। तो उससे ये हो रहा था कि जितने भी महिलाएं हैं और बच्चे हैं और जो मानसिक रूप से कमजोर हैं वो वहीं पे सब कुछ कर रहे थे। उस कारण से वहाँ बहुत ज्यादा बदबू थी और पूरी जगह पर गंदगी फैली हुई थी। और यहाँ तक कि जितने जो कॉरिडोर्स हैं वहीं पे वो लोग एक नग्न अवस्था में घूम रहे थे, क्योंकि उन्हें नहाना था और उन्हें लाइन लगवाई गई थी कि अब जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारो। और जो कॉरिडोर्स हैं उनके सीसीटीवी फुटेज कैप्चर हो रहे थे, तो उनकी नग्न अवस्था के सीसीटीवी फुटेज कैप्चर हुए, जो आदमी लोग देख रहे थे। 11 मौतें हुई हैं पिछले 2 महीने में और इतनी नरकीय वहाँ पे अवस्था
रखा है। एक तरीके से पूरे 950 जो रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर उनका ध्यान रखने के लिए वहां पर कोई सिस्टम मुझे लगता है बना हुआ ही नहीं है। बहुत बुरा हाल था। तुरंत हमने दिल्ली सरकार के सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी को नोटिस इशू करा है और उनसे 72 घंटे में जवाब मांगा है कि इस जगह को किस तरीके से ठीक करेंगे। जो स्टाफ की शॉर्टेज है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हमने देखे हैं, और सबसे चौंका देने वाली बात जो 11 बच्चों के और पुरुषों के, महिलाओं की वहां पे डेथ हुई है पिछले 2 महीने में, इसके ऊपर हमने एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की। उन्होंने देखा कि इन लड़कियों की वीडियोस तक बनाई जाती है न्यूड विदाउट एनी क्लोथ्स और फिर उनके साथ बहुत बुरा सुलूक भी हो रहा है। उन्होंने दिल्ली के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इसका जवाब देने के लिए कहा है। 72 आवर्स में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। ये एक्चुअली बहुत ही दुखद खबर है। नाम तो है आशा किरण, बट यहाँ आशा की कोई किरण नहीं है, बल्कि लोगों की जीने की आशा यहाँ पर मर रही है। इल ट्रीटमेंट के कारण इतनी मौतें हो रही हैं यहाँ पर। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और स्वाति मलिवाल जी ने कहा है कि इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया जाए और दिल्ली गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इसका जवाब देने के लिए कहा है जितनी जल्दी हो सके। We as a team of Radio Udan highly condemn this action. We highly condemn this action wholeheartedly. AICB के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर JL कॉल, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे शायद ही कोई होगा जो वाकिफ ना हो। ये हम सब जानते हैं कि 2012 में इनको वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के द्वारा लुइस ब्रेल अवार्ड से नवाजा गया था। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इन्होंने ब्रेल को ग्लोबली बहुत प्रमोट किया है, बहुत कंट्रीब्यूट किया है ब्रेल के प्रमोशन के लिए, और इसके लिए इनके काम को रिकॉग्नाइज करते हुए इन्हें लुइस ब्रेल अवार्ड से नवाजा गया था। और अब 2017 में इनको एक बार फिर से लुइस ब्रेल अवार्ड मिला है। इस बार इन्हें ये अवार्ड मिला है गुजरात की एक ऑर्गेनाइजेशन प्रज्ञा चक्षु सेवा कुंजल की तरफ से। ये ऑर्गेनाइजेशन एक विजुअली इम्पेयर्ड हस्बैंड वाइफ चला रहे हैं। वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की हेल्प के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए, उनके राइट्स के लिए और ब्रेल को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। इस बार मिस्टर JL कॉल को 1 लाख रुपए का अवार्ड मिला है यहाँ से। ये अवार्ड उन्हें मिला है उनकी लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन और उनकी कमिटमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ ब्रेल के लिए। वी एज अ टीम ऑफ रेडियो उड़ान कंग्रेचुलेट मिस्टर JL कॉल फॉर दिस स्पेशल अचीवमेंट। क्या पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया एक इंसान, उसे भी नौकरी की तलाश ज्यादा हो सकती है? जी हाँ, ब्लाइंड क्रिकेट टीम के प्रायर कैप्टन शेखर नायक, उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। शेखर नायक जो कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम के प्रायर कैप्टन हैं, उनको इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली के साथ पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पर विडंबना ये है कि उन्हें इस अवार्ड से ज्यादा एक नौकरी की जरूरत है। वो चाहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट एक अच्छी सी नौकरी दे जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। क्या पद्मश्री अवार्ड से परिवार का पालन पोषण होगा? नहीं, वो इस अवार्ड से खुश तो हैं। वो कहते हैं कि ये एक बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए, पर मुझे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है एक नौकरी की, जिसके लिए वो सरकार से अपील करते हैं कि उन्हें उनके काम के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उन्होंने जो 2 ब्लाइंड वर्ल्ड कप अपनी क्रिकेट टीम को जितवाए, उसकी खातिर ही एक अच्छी सी नौकरी भारत सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। शेखर जो बचपन से ही दृष्टिहीन है, 11 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं कि उनके दोस्त उनके अंधेपन का मजाक उड़ाते थे, पर उनकी माता ने हमेशा उनका साथ दिया, हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया, और इसी प्रोत्साहन का नतीजा है कि वो आज इस कामयाबी पे पहुंच गए हैं। पर क्या ये कामयाबी उनकी जिंदगी के गुजर बसर के लिए काफी नहीं? क्यों ऐसा है? क्यों नहीं ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लोगों को भी इंडियन क्रिकेट टीम की तरह सुविधाएं दी जाती? क्या इनकी मेहनत में कुछ कमी है? रेडियो उड़ान शेखर जी के बिल्कुल साथ है और वो भारत सरकार से अपील करता है कि भारत के ब्लाइंड क्रिकेट टीम के ये मेंबर्स भी उसी तरह का सम्मान और उसी तरह की सुविधाएं डिजर्व करते हैं और उन्हें ये सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए। तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले। हाल ही में आई संजय गुप्ता की फिल्म काबिल
इसे डिसेबिलिटी सेक्टर ने वेलकम किया है। फिल्म की स्टोरी तो बहुत नॉर्मल है। लड़का लड़की मिले, प्यार हुआ, शादी हुई, उसके बाद लड़की ने सुसाइड किया और लड़के ने उसकी मौत का बदला लिया। और इसमें अलग बात यह है कि दोनों ही एक्टर ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस यामी गौतम इसमें ब्लाइंड दिखाए गए हैं। एक्चुअली नॉन डिसेबल्स के लिए ये एक आई ओपनर है। बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन डिसेबल्स के बारे में सोच भी नहीं पाते कि वो लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हो सकती हैं और किस तरह की प्रॉब्लम से वो गुजरते हैं। इस सब को इस मूवी में बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। तो बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो हमें थोड़े चुभ जाते हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं। तो नेगेटिव्स पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? बट एक्चुअली वो रियलिटी है। लोग हमें इस तरह की बातें कहकर अक्सर तकलीफ देते आए हैं। उनको नहीं समझ में आता कि दो ब्लाइंड लोग भी कभी प्यार कर सकते हैं। ये प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन अंधों को भी प्यार होता है आज पहली बार देख रहा हूँ। क्या वो फर्स्ट नाइट पर लव मेकिंग कर सकते हैं या वो डांस भी कर सकते हैं? अजीब तरह के कमेंट्स लोग पास करते हैं। उनको ये भी नहीं समझ में आता कि क्या दो ब्लाइंड लोग एक साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। वो सब इसमें बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। बट हाँ, कुछ चीजों को थोड़ा ओवर कर दिया गया है। ऋतिक रोशन को सुपरफिशियल पावर्स के साथ दिखाया गया है कि वो साइकिल भी चला लेते हैं, वो दूसरों की आवाजें भी निकाल लेते हैं और इतना परफेक्टली डब कर लेते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। उसके अलावा बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई हैं। कैसे दो ब्लाइंड लोग एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं और वो सेल्फ सफिशिएंट भी हो सकते हैं। ऋतिक रोशन को दिखाया गया है कि वो अच्छा कमा रहा है, अपना घर बना रहा है, खाना भी बना लेता है, अपनी वाइफ का ध्यान भी रख लेता है। बट हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम ओवरकम नहीं कर सकते। ना चाहते हुए भी वो अपनी वाइफ सुप्रिया को गुंडों से, गलत लोगों से बचा नहीं सका। लोग पैसे के बलबूते पर किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, पुलिस को भी खरीद सकते हैं और किसी के साथ कुछ भी बुरा व्यवहार कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल जिंदगी में हम देखते ही आए हैं। बट हाँ, डिसेबल्स के साथ ये थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होता है। ओवरऑल इस मूवी में डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। डायलॉग्स एक्चुअली में बहुत दिल को चुभने वाले हैं, पर हाँ, सच कड़वा होता है। वो इस मूवी में बाखूबी दिखाया गया है। ये मूवी आपको देखनी जरूर चाहिए, क्योंकि इस मूवी को देखकर हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में बाकी लोगों का हमारी तरफ क्या नजरिया है और हमें किस तरह उस नजरिए को बदलना है। तो चलिए, अब बारी है ये जानने की कि हम कौन से इवेंट्स इस हफ्ते अटेंड कर सकते हैं या फिर हमें अटेंड करने ही चाहिए। इन इवेंट्स को अटेंड करने से न सिर्फ रिक्रिएशन होगा, बल्कि शायद हमें अपने लिए एक सुटेबल लाइफ पार्टनर मिल जाए, या फिर एक बेस्ट फ्रेंड, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर हम ये जान पाए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इवेंट की तरफ। पहला इनविटेशन आ रहा है मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर प्रोग्राम डायरेक्टर निधि गोयल इनवाइट कर रही है इनके एक स्पेशल इवेंट में। Their program Sexuality and Disability will be joining hands with the global movement 1 Billion Rising. They are raising their voice against exploitation, discrimination and violence. They are fighting for the rights of disabled women. They are raising their voice in order to say no to discrimination. They want to say that we are doing and we will. We don't want any discrimination from any side. और इस सब के लिए 12 फरवरी को एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहाँ पर होगी स्टैंड अप कॉमेडी एक डिसेबल वुमेन के थ्रू, और उसके अलावा डांस परफॉर्मेंसेज होंगे और भी बहुत सारे इवेंट्स होंगे। बाद में डीजे पर सबको डांस करने का मौका भी मिलेगा। दिस वुड बी अ ग्रेट एंजॉयिंग इवेंट फॉर ऑल। अगर आप इस इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं तो ये इवेंट होने वाला है 12 फरवरी 2017 को। वेन्यू है डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल, वाटरफील्ड रोड, वेस्ट मुंबई। टाइम 6 PM to 8 PM। ये वेन्यू कम्प्लीटली एक्सेसिबल होगा और यहाँ पर साइन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के लिए इंटरप्रेटर्स भी रखे गए हैं। आप इस इवेंट में जाकर बहुत मजे, बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ। नेक्स्ट इवेंट है 26 फरवरी 2017 संडे को
दिल्ली में। दिस इवेंट इज फ्यूजन, a face-to-face social network for inclusion, mainstreaming for disabled और non-disabled people. इस इवेंट में जाकर आप अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं, फ्रेंड ढूंढ सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और साथ साथ मोटिवेट भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार इस इवेंट का थीम मोटिवेशन ही है। अगर आप इस इवेंट को अटेंड करने जा रहे हैं तो आप अपने साथ कोई इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर जा सकते हैं, जैसा कि अगर आपका कोई लाइफ में गोल था और आपने उसको बहुत सारी मुश्किलों के साथ अचीव किया, ऐसी कोई स्टोरी जिससे बाकी लोग भी इंस्पायर हो सके। आप अगर ऐसी कोई स्टोरी लेकर जाएंगे तो वहाँ आपको वो स्टोरी शेयर करने का मौका मिलेगा। दिस इवेंट इज इन भाई वीर सिंह सदन ऑन भाई वीर सिंह मार्ग नियर गोल मार्केट। इट इज इन सेंट्रल दिल्ली। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक। द वेन्यू इज कम्प्लीटली एक्सेसिबल। फॉर मोर इन्फो यू कैन लॉग ऑन टू www.silver-linings.org or you can mail to preeti.monga@silver-linings.org or preeti.monga@gmail.com। अगर आप एक विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन हैं और आपकी एज 18 इयर्स और 35 इयर्स के बीच में है, आप ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो AICB आपके लिए एक बहुत अच्छा इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहा है। ये प्रोग्राम होगा बिटवीन 22 मई टू 30 जून। दिस प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ मार्गास शेल्स फाउंडेशन CBM जर्मनी। AICB विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन के लिए पिछले कई सालों से ये इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं और इस साल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के AICB तक सबमिट करानी है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं AICB की वेबसाइट, जो कि है www.aicb.org, और वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा अपकमिंग इवेंट्स। उस लिंक पर जाकर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट करा देना चाहिए। इस प्रोग्राम के अंडर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगी और थ्योरेटिकल भी। इस प्रोग्राम के अंडर होम मैनेजमेंट स्किल्स सिखाए जाएंगे, साथ साथ स्टिचिंग के ऊपर क्लासेस भी होंगी, कंप्यूटर की क्लासेस भी होंगी, मोबिलिटी, सेल्फ डिफेंस, लीडरशिप स्किल्स, इन सब की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ साथ जो एप्लीकेंट्स दिल्ली के बाहर के होंगे उनको ट्रेन का फेयर भी दिया जाएगा और आपको न सिर्फ यहाँ पर बोर्डिंग और लॉजिंग की फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बल्कि 800 रुपीज पर मंथ एज अ पॉकेट मनी भी मिलेगी। आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 1000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट सबमिट कराना है, जो कि कोर्स खत्म होने के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। तो विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं और ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो AICB की वेबसाइट खोलिए। फिर से मैं बता देती हूँ, www.aicb.org, और आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और दिल्ली के बाहर की गर्ल्स को प्रेफरेंस भी दी जा रही है। और अंत में एक बहुत ही खास खबर, पंजाब के पटियाला के पास एक बैंक भटसो ब्रांच, जहां पर एक विजुअली इम्पेयर्ड लड़का राजेंद्र सिंह जोनी, जो कि ATM पाना चाहता था, उनको थंब इम्प्रेशन पर ATM इशू नहीं किया जा रहा था, पर रेडियो उड़ान की टीम ने यहाँ पर आकर उनकी मदद की। उन्होंने ब्रांच से बात की, वहाँ पर लोगों से बात की और फाइनली उनको कन्विंस कर दिया राजेंद्र सिंह जोनी जी को ATM प्रोवाइड करने के लिए। और रेडियो उड़ान के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है। तो चलिए अब मुझे यानी आपकी दोस्त RJ निशा को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते मैं आपके लिए इस शो कम्युनिटी कलर्स में और भी ढेर सारी न्यूज लेकर आऊंगी। फिलहाल आप रहिए RJ नरेश के साथ, क्योंकि कम्युनिटी कलर्स में अभी बहुत कुछ बाकी है। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है, जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं।
यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर सीजन 2। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और आपने सुने वीकली न्यूज, ढेर सारे न्यूज उसमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। और ये हमारी एक कोशिश की आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में न्यूज सुनाए जाएं। तो हमारी कोशिश कैसी लगी आप जरूर हमें बता सकते हैं। और आरजे निशा को सब लिसनर्स की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। और एक और गुड न्यूज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। वो गुड न्यूज बहुत से लिसनर्स को पता है, लेकिन अगर कुछ लिसनर्स नहीं जान पाए हैं और अगर उन्हें नहीं पता चल पाया तो उनको रेडियो उड़ान के कम्युनिटी कलर्स के प्लेटफॉर्म से पता चलेगा अब। और वो गुड न्यूज है, पहले इस आवाज को सुने और शायद कुछ अंदाजा मिल जाए कि मैं क्या बात करने वाला हूँ आपके साथ। लाठी के बदले पकड़ा है बल्ला, शोर मचाएगा सारा मोहल्ला। ये लाठी के बदले पकड़ा है बल्ला, कुछ समझ आ रहा होगा आपको। लाठी के बदले पकड़ा है बल्ला, शोर मचाएगा सारा मोहल्ला। दिखाई नहीं देता पर दिखा तो सकते हैं। दिखाई नहीं देता पर दिखा तो सकते हैं। दिखाई नहीं देता पर सुन तो सकते हैं। आओ शोर मचाओ, हमारी हिम्मत बढ़ाओ। शोर मचाओ, हमारी हिम्मत बढ़ाओ। शोर मचाओ। T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड्स। आओ शोर मचाओ, इनकी हिम्मत बढ़ाओ। जी हाँ, शोर मचाना जाएं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं विजुअली चैलेंज के लिए जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, उसी की बात हम आपको के साथ कर रहे हैं। और उसमें एक बहुत अच्छा गुड न्यूज ये है कि हिंदुस्तान की टीम यानी कि इंडिया की टीम 2020 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। जी हाँ, आज इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल हैदराबाद में खेला गया। सुबह 10:30 बजे ये मैच हुआ। टॉस जीता इंडिया की टीम ने और उन्होंने पहले डिसाइड किया कि वो पहले फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने की जब बारी आई तो हिंदुस्तान के गेंदबाजों ने काफी अच्छी बॉलिंग की और श्रीलंका की टीम को 174 रनों पे ढेर कर दिया। जी हाँ, पूरी टीम 174 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और हिंदुस्तान के लिए टारगेट था 175 रन का। जी हाँ, 175 रन का टारगेट। हालांकि 2020 में टारगेट अच्छा था, लेकिन क्योंकि ये टूर्नामेंट पूरा हाई स्कोरिंग रहा है, बहुत बड़े बड़े स्कोर इसमें हुए हैं, 250 प्लस स्कोर जाता है, 300 भी स्कोर है, तो उस लहजे से ये स्कोर थोड़ा छोटा रह गया। और इंडिया की जब बैटिंग की बारी आई तो धमाका हो गया, क्योंकि ये मैच सिर्फ 13 ओवर में खत्म कर दिया गया। और जो ओपनिंग बैट्समैन थे प्रकाश और अजय रेड्डी, दोनों ने इस मैच को अकेले ही खत्म कर दिया। मतलब इंडिया का एक भी विकेट लूज नहीं हुआ। 13 ओवर में पूरा मैच खत्म हुआ। भारत ने 175 रन 13 ओवर में बना दिए और पहुंच गए हैं सेमीफाइनल फाइनल मैच में। और फाइनल होगा बेंगलोर में, जो कि संडे के लिए शेड्यूल्ड है। जी हाँ, 12 फरवरी को ये मैच होगा। और इंडिया की टीम के साथ कौन खेलेगा ये देखना होगा, क्योंकि ये पता चलेगा कल के दूसरे सेमीफाइनल मैच से, जो होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। और ये मैच होगा बेंगलोर के स्टेडियम में, बेंगलोर में। जी हाँ, मैं बता रहा था आपको कि इंडिया ने 175 रन बनाए सिर्फ 13 ओवर में, जिसमें शानदार सेंचुरी थी प्रकाश की। प्रकाश ने 115 रन नॉट आउट बनाए सिर्फ
52 बॉलों में, जी हाँ, 115 रन इन जस्ट 52 बॉल्स विद 23 बाउंड्रीज। जी हाँ, इसमें 23 चौके उन्होंने लगाए। इसके साथ जो अजय हैं, अजय रेड्डी, उन्होंने भी 30 बॉलों में 51 रन बनाए और वो भी अंत तक आउट नहीं हुए। और ये स्कोर रहा कि इन दोनों ने मिलकर ही अकेले इस पूरे गेम को जिता दिया। तो ये हमारी तरफ से एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है सभी क्रिकेट लवर्स को, और जिनको 2020 में को देखने में मजा आता है उन सब के लिए। अब बिल्कुल तैयार हो जाएं 2020 के फाइनल मैच के लिए, जो संडे को शेड्यूल्ड है बेंगलोर के स्टेडियम से। वहां से आपको अपडेट्स मिलेंगे रेडियो उड़ान के थ्रू, और जब मैच स्टार्ट होगा उससे पहले हम आपके साथ होंगे और पूरे मैच के अपडेट्स आपको जरूर देंगे रेडियो उड़ान पे। तो ये थी क्रिकेट की दुनिया से एक न्यूज, और वक्त आ गया है कि मैं बात करूं आपके साथ कि आज हमारे पास कौन कौन से जॉब अलर्ट्स मैं लेकर आया हूं। थोड़ा सा टाइम मेरे पास अभी बचा है, तो जल्दी से कुछ जॉब अलर्ट्स मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, और कुछ जॉब अलर्ट्स जितने मैं पढ़ सकता हूं उतने इस टाइम में आपको जरूर पढ़ के बता देता हूं। बहरहाल सबसे पहला जो आज का जॉब अलर्ट है वो हमारे पास है 1 पोस्ट फॉर VI एज मटेरियल असिस्टेंट। जी हाँ, पहला जो पोस्ट है, एक पोस्ट है इसमें विजुअली चैलेंज के लिए मटेरियल असिस्टेंट की तौर पर, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेंट्रल AFV डिपो पुणे। जी हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक पोस्ट है विजुअली चैलेंज के लिए मटेरियल असिस्टेंट की। और अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेंट्रल AFV डिपो पुणे। और इसके बाद बारी आती है कि इस पोस्ट को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन या सब्जेक्ट में हो सकती है, बशर्ते ये कि जिस भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से आपके पास ये डिग्री हो, रिकॉग्नाइज हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, या इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा हो सकता है, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। जी हाँ, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। जी हाँ, आपके पास डिग्री हो सकती है, डिप्लोमा हो सकता है इंजीनियरिंग का किसी भी डिसिप्लिन में, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू। इस पोस्ट में जो एज लिमिट है वो है 18 से 37 साल। जी हाँ, एज लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब इज 18 to 37 ईयर्स। तो अगर आप चाहते, अगर इस एज के बीच में अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीजें और बची हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर सिर्फ एक है, वो है सेंट्रल AFV डिपो किरकी पुणे 411003 महाराष्ट्र। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि जो अगर एग्जाम आप देने में इंटरेस्टेड हैं, इस जॉब में अगर इंटरेस्टेड हैं तो एग्जाम देने के लिए आपको जाना पड़ेगा पूना में सेंट्रल AFV डिपो किरकी पुणे 411003 महाराष्ट्र। और इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना जो एप्लीकेशन है उसको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सील एनवेलप में सेंड करना होगा। पोस्टल एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। पोस्टल एड्रेस इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए, पोस्टल एड्रेस है टू द कमांडेंट CAFVD किरकी पुणे 411003 महाराष्ट्र।
जी हाँ, एक बार फिर से सुन लें। टू द कमांडेंट CAFVD किरकी पुणे 411003 महाराष्ट्र। और इस पोस्ट की अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है Feb 17, 2017। जी हाँ, इस पोस्ट के लिए लास्ट डेट है 17 फरवरी 2017। और अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आपको पढ़ना होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको चेक करना है जनवरी 28, Jan 28 एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर एंड पेज नंबर विल बी 47। जी हाँ, पेज नंबर होगा 47 पेज नंबर और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 28 जनवरी का। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो अधिक जानकारी आप ले पाएंगे और साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी वहां से मिल जाएगा। तो ये था हमारा पहला जॉब अलर्ट। और जो दूसरा जॉब अलर्ट मेरे पास अभी है उसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास वन पोस्ट एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड वन पोस्ट एज जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर विजुअली चैलेंज। जी हाँ, यहाँ पे 2 पोस्टें अवेलेबल हैं। इसमें एक पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए और जो दूसरी पोस्ट है वो है जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और ये दोनों ही पोस्टें विजुअली चैलेंज के लिए हैं। जी हाँ, कोई भी विजुअली चैलेंज के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज NCBS बैंगलोर। जी हाँ, डिपार्टमेंट की बात हुई तो मैंने आपको बता दिया डिपार्टमेंट है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज NCBS बैंगलोर। और इसके बाद बारी आती है क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस इस जॉब के लिए क्या होगी? सबसे पहले क्वालिफिकेशन में अगर हम देखते हैं तो पहली जो हमारी एक पोस्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। चलिए उसके लिए बात करते हैं। उसमें सबसे पहली क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू आपके पास होनी चाहिए। और जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है वो ये कि आप जब आपकी जो डिग्री है उसमें आपके पास मिनिमम 60% होना बिल्कुल जरूरी है। जी हाँ, तो 60% ग्रेजुएशन डिग्री इज द मस्ट। और इसी पोस्ट के लिए दूसरी क्वालिफिकेशन है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी। जी हाँ, यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और एज लिमिट की बात करें तो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो एज लिमिट है वो है 50 ईयर से कम, यानी कि लेस देन 50 इयर्स। इफ यू वांट टू जॉइन दिस जॉब देन योर एज शुड बी लेस देन 50 इयर्स। और दूसरी पोस्ट की बात करें तो जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो पोस्ट है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसमें SSC, HSC और 3 years diploma in engineering computer with 60%। जी हाँ, सारा एक साथ बता दिया लेकिन कोई बात नहीं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन ये कि आपके पास SSC सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद हायर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10वीं 10th और 12th का जो है वो भी आपके पास मिनिमम 60% होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा 3 साल का होगा उसमें आपका डिसिप्लिन कंप्यूटर होगा और उसमें भी जो मिनिमम
परसेंटेज है वो है 60%। सो 60% से अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और एज लिमिट की बात करें इस पोस्ट के लिए तो आपकी एज लिमिट होगी बिलो 38 ईयर्स। जी हाँ, फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब योर एज शुड बी लेस देन 38 ईयर्स। जी हाँ, और इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन करने के लिए आपको विजिट करनी होगी वेबसाइट का एड्रेस हम आपको बता देते हैं। वेबसाइट का एड्रेस आप नोट कर सकते हैं www.ncbs.res.in। जी हाँ, फिर से नोट करें इस वेबसाइट को, और वेबसाइट का एड्रेस है www.ncbs.res.in। जी हाँ, इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और आज ही इस शुभ काम को कर डालें, क्योंकि इस पोस्ट के लिए जो लास्ट डेट है वो है 11 Feb 2017। जी हाँ, लास्ट डेट कल है। 11 फरवरी 2017 लास्ट डेट है। और भी अधिक जानकारी अगर आप इस पोस्ट के लिए चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आपको कौन से महीने का देखना है? जी हाँ, आपको जनवरी 28 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पढ़ना है। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो 28 जनवरी का है उसमें होगा पेज नंबर 9, और पेज नंबर 9 को पढ़ के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, रेडियो उड़ान आरजेस लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। जी हाँ, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, और जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार, और हमने सुने अभी अपने जॉब अलर्ट्स। जिन एक लास्ट वाला जॉब जो अलर्ट था उसकी लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि कल लास्ट डेट है। उसके लिए आप जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं। और बहरहाल आज का शो इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं और अपनी बात हम तक पहुंचाएं कि आपको आज का शो कैसा लगा, हमारे चेंजेस आपको कितने पसंद आए, वो भी आप हमें बता सकते हैं। बहरहाल बहुत से लिसनर्स जो थोड़े से चिंतित हों, उनके लिए, थोड़े से वरीड हों, उनके लिए एक सूचना हमारे पास ये भी कि आप अगर चाहें तो आप अपनी क्वालिफिकेशन हमको बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए जॉब अलर्ट लेकर आएंगे। हो सकता है कुछ लिसनर्स के पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन हो जिसको शायद हम कभी कवर ना कर पाते हो या जॉब अलर्ट ना लेकर ला पाते हो। तो अगर आप हमको बताएं कि आप किस स्पेसिफिक जॉब अलर्ट के लिए हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी अकॉर्डिंगली जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके लिए हम कोई जॉब अलर्ट आपके लिए ढूंढ कर लाएं। वो भी आप कर सकते हैं। अपना फीडबैक हमें सेंड करें हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN के थ्रू, या फिर अपने मैसेज भी आप हमें सेंड कर सकते हैं 9015173846 पर। इस नंबर पर भी आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू या नॉर्मल मोबाइल मैसेज के थ्रू भी आप हमें अपने
फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है क्योंकि अगला शो बिल्कुल रेडी हो चुका है, शामी गजल, उसके लिए आप तैयार रहें। लाइव शो है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी पसंद की गजलें सुन सकते हैं। बहरहाल मुझे इजाजत दें इस प्रॉमिस के साथ कि अगले शुक्रवार को ठीक 9 बजे मैं आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पर फिर से आपके साथ मिलूंगा। बहुत सारे जॉब अलर्ट, बहुत सारे न्यूज और सब कुछ आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आएंगे। टिल देन बाय बाय, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग।